हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्राइट एकेडमी क्लासेस पे। हम अब तक क्लास 9 का फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन, जिसका नाम क्या है, मोशन यानी गति, हमने इसके पार्ट 1 पार्ट 2 कवर कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 हमारा आ चुका है। अब ये हमारा वीडियो है पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग देख लीजिए, नहीं देखे हैं तभी आपको ये पार्ट 3 समझ में आएगा। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए। गति दिया है, उसमें गति पढ़ाया है, फिर गति के प्रकार पढ़ाया है, फिर चाल पढ़ाया है। ये हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम शुरू करेंगे आपका राशियां, यानी राशियां क्या होती है। ठीक है, यानी क्वांटिटीज। ठीक है, हमारा पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग क्या शुरू करेंगे, भौतिक राशियां यानी क्वांटिटीज। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हमने एक सवाल दिया था आपको, उसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। उसका आंसर हम बताएंगे पार्ट 5 में। ठीक है, अब हम शुरू करने वाले हैं भौतिक राशियां। क्या शुरू करने वाले हैं, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां शुरू करने वाले हैं। भौतिक राशियां होती क्या है, यानी सर माप तौल, मापन ओपन, माप तौल मापन, फिर और क्या, मापन मतलब द्रव्यमान की चीजों को मापना तौलना, ये सब किसके अंतर्गत आती, भौतिक राशियां। भौतिक मतलब होता है फिजिकल जो कार्य हो उसे भौतिक बोलेंगे। राशियां मतलब उन्हें मापने के लिए जो आए उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, तो राशियां हम देखेंगे, हमें पढ़ना है दो चीज। पहला पढ़ना है सदिश राशि, क्या पढ़ना है, सदिश राशि। दूसरा क्या पढ़ना है, अदिश राशि। सर सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है, यानी वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। यानी सदिश राशि और अदिश राशि में क्या अंतर है, क्या होता है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, पहले हम शुरू करने वाले सदिश राशि, फिर शुरू करेंगे अदिश राशि। ठीक है, पहली हेडिंग आप लोग लगाइएगा, सदिश राशि। हेडिंग लिखिए, सदिश राशि। हेडिंग लगा लीजिए, सदिश राशि। अब इसको समझिए, नाम में सब है। राशि मतलब मापने वाला, सदिश मतलब होगा यानी सत्य, यानी होगा, क्या होगा, दिशा। क्या होगा, दिशा, यानी जिसमें दिशा होगा। और राशि मतलब मान, यानी मापने के लिए मान तो देगा ही, यानी जिसमें मान और दिशा दोनों होगा उसे क्या बोलेंगे, सदिश राशि बोलेंगे। ठीक है सर जी, सॉरी, समझ में आ गया होगा। यानी सदिश राशि किसे बोलेंगे, जिसमें दिशा और मान दोनों होगा उसे सदिश राशि कहेंगे। डिफिनेशन लिख लीजिएगा, नहीं तो अभी लिखा देंगे। सदिश राशि में क्या बोलेंगे, जिसमें दिशा और मान दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। फिर बोलेंगे सर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे बल, क्या हो गया, बल हमारा क्या है, सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि। कैसे सदिश राशि है, यानी आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, क्या लगाया, बल लगाया। आपने यहाँ पे अगर बल लगाया तो यहीं की चीज दबेगी, यानी हमने इस पे अगर बल लगाया तो यहीं की चीज अंदर जाएगी, न कि वहां का चीज अंदर जाएगा। यानी हम बल इस दिशा में लगाएंगे तो परिवर्तन इसी दिशा में होगी। यानी बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। यानी बल को आप एक परस्पर दिशा में लगाएंगे तभी जाके उसमें परिवर्तन होगा। यानी हम अगर बल यहाँ लगाएंगे तो यहाँ हलचल होगी, न कि वहां हलचल होगी। यानी बल कैसी राशि है, बल सदिश राशि है। इसमें दिशा और मान दोनों होता है। जैसे हमने यहाँ 5 न्यूटन का बल लगाया, यानी 5 न्यूटन का बल अगर मैंने उत्तर दिशा में लगाया, ये क्या हो गया, ये हमारा दिशा हो गया, और 5 न्यूटन हमारा मान हो गया। यानी इसमें दिशा और मान दोनों होती है। हम कहे सर जी हम 5 न्यूटन का बल किस दिशा में लगा रहे हैं, मान लीजिए उत्तर की ओर लगा रहे हैं, तो हलचल उत्तर की ओर होगी, न कि पश्चिम की ओर होगी। कहने का मतलब यही है कि बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। इनमें दिशा और मान दोनों होता है। ठीक है, सदिश राशि का मतलब यही होता है। पहला एग्जाम्पल लिखिएगा बल, दूसरा लिखिएगा त्वरण लिख लीजिएगा, वेग लिख लीजिएगा, विस्थापन लिख लीजिएगा। इतना इनफ है आपके लिए, बस इतना लिख लीजिएगा। और डिफिनेशन में यही लिखिएगा कि सदिश राशि किसे कहते हैं, लिखिएगा
ऐसी राशियां जिनमें मान के साथ साथ दिशा होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, फिर त्वरण, वेग, विस्थापन, ये सब कैसी राशि? ये सब सदिश राशि है। अब हम शुरू करेंगे अदिश राशि। ठीक है, इसका डिफिनेशन आप लोग बना के लिख लीजिएगा। अदिश राशि देख लीजिए। अदिश, अ मतलब नहीं होगा, दिश मतलब दिशा, राशि मतलब मान। मान तो होगा, नहीं होगा, क्या नहीं होगा? दिशा। यानी ऐसी राशियां जिनमें मान होगा पर दिशा नहीं होगी, ऐसी राशियों को बोलेंगे अदिश राशियां। क्या बोलेंगे? अदिश राशियां। सर समझ में आ गया? सदिश मतलब जिसमें दिशा होगी, अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं होगी। मान तो दोनों में होगा, इसलिए अदिश राशि उसे कहेंगे जिसमें मान होता है, दिशा नहीं होती है। और सदिश राशि जिसमें मान भी होगा प्लस दिशा भी होगी। समझ में आया? इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे लिख लीजिए चाल, फिर क्या गया? दूरी, लिख लीजिए एक्सेट्रा। यानी ये दोनों एग्जाम्पल याद कर लिए, बहुत है। यानी अदिश राशि क्या कहेंगे? जिनमें क्या होगी? दिशा नहीं प्रेजेंट होगी, मान होगा। यानी मान होगा यानी उसका कुछ मान होगा। जब आप दूरी चलेंगे, मान लीजिए आप 5 मीटर की दूरी तय कर लिए, ठीक है, आपने 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल लिया, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं हुई, बस मान ही हमको मिल गया, यही बहुत है हमारे लिए। इसलिए बोलेंगे ये कैसी राशि है? ये अदिश राशि है। और सदिश राशि में हमने क्या बताया था? बल, यानी इसमें क्या होगा? बल के साथ मान और दिशा दोनों आएगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। समझ में आया होगा आप लोगों को सदिश और अदिश राशि? ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल के बढ़िया से नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा क्या क्या क्लियर हो गया। हमने पढ़ लिया चाल, पढ़ लिया सदिश और अदिश राशि पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे वेग के बारे में। किसके बारे में? वेग यानी वेलोसिटी, यानी हम लोग वेग के बारे में पढ़ेंगे। वेग किसे कहेंगे? सर वेग हजम नहीं हुआ। वेग क्या होगा? वेग जो होता है एज इट इज चाल की तरह होता है। किसकी तरह? चाल की तरह। सर जी आपने जब सदिश और अदिश बताया है तो हमको पता है चाल तो अदिश राशि है, फिर आपने बोल दिया वेग सदिश राशि है, फिर ये इसी तरह कैसे हो गई? देखिए समझिए, चाल बराबर हमने क्या बताया था? दूरी बट्टे समय। दूरी बट्टे समय बताया था हमने चाल बराबर। अब यहां बताएंगे वेग बराबर होगा विस्थापन बट्टे समय। क्या बताएंगे? विस्थापन बट्टे समय। क्या बताएंगे? विस्थापन बटे समय। एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई विस्थापन को क्या बोला जाता है? वेग बोला जाता है। और एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या बोला जाता है? चाल बोला जाता है। सर विस्थापन चाल कुछ नहीं समझ आ रहा। अब समझिए विस्थापन क्या होगा, दूरी क्या होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका घर ऐसे गया रास्ते में, ठीक है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यह आपका स्कूल है। मान लीजिए यहाँ से आप चल रहे हैं, यहाँ की दूरी मान लीजिए 5, यहाँ की दूरी मान लीजिए 3। कितनी दूरी मान लेंगे? 3 मान लीजिए। अब आप यहाँ से चले, आपने कितनी दूरी चली? अगर आपसे दूरी पूछेंगे तो यहाँ से यहाँ चले 5 + 3, यानी आपने दूरी चली 5 + 3 8 मीटर की दूरी आपने चली। यही पूछे विस्थापन सदी क्या होगा? विस्थापन मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ, यानी सबसे कम से कम दूरी कोई क्या बोला जाता है? विस्थापन बोला जाता है। कम से कम दूरी क्या होगी? यानी ए से सी तक आने के लिए क्या करेंगे? ये देखो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, 90 डिग्री है इस पे, यानी अगर किसी त्रिभुज के एक कोण का मान 90 अंश होगा तो उसे बोलेंगे समकोण त्रिभुज। ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मान 5 है, इसका मान 3 है। पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान कितना आएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। बस जिसका मान ये क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ होगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर फिर निकालेंगे तो मान कम आएगा। ठीक है, इसको निकाल लीजिएगा और बताइएगा कितना आएगा। यानी आपको बस इतना याद रखना है कि ए से सी तक कुल दूरी
जो कुल दूरी आप चलेंगे उसे दूरी कहेंगे, और जो न्यूनतम दूरी होती है यानी कम से कम उसे बोलेंगे विस्थापन। यानी एकांक समय में आपने कम से कम कितनी दूरी चली है उसे ही बोलेंगे वेग, और एकांक समय में आपने टोटल कितनी दूरी चली है उसे बोलेंगे चाल। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, हमारा वेग क्लियर हो गया। चाल, अब पूछेगा सर वेग और चाल में अंतर, आपको तो पता ही है, इसमें विस्थापन होता है और इसमें दूरी होती है, पहला लिख लीजिएगा, इसमें विस्थापन होता है, इसमें दूरी होती है, पहला पॉइंट। दूसरा लिख लीजिएगा राशि वाला, यानी ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि है और ये अदिश राशि है। फिर अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, इसमें दिशा मान दोनों होता है, यानी दिशा व मान दोनों होता है, इसमें केवल मान होता है, यानी केवल मान होगा, ठीक है, क्या समझ में? अब इसका मात्रक देख लेते हैं। सर इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होगा और इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होगा। हमने अब तक क्या क्या कवर कर दिया? हमने देखा वेग, वेग क्या होगा, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चला गया विस्थापन उसका वेग कहलाता है। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। दोनों का मात्रक बता दिया था, मीटर प्रति सेकेंड, एक एक अंतर ये कर लीजिएगा। दूसरा, इसमें दिशा व मान दोनों होता है, इसमें केवल मान होता है, ये सदिश राशि होती है और ये अदिश राशि होती है। इसमें विस्थापन होता है, इसमें दूरी होती है। विस्थापन और दूरी क्या होता है, यानी कम से कम दूरी को क्या बोलेंगे, कम से कम दूरी को अपन विस्थापन बोलेंगे, और टोटल दूरी जो होती है वो दूरी कहलाती है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो जो हमारी आएगी पार्ट 4, उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। अगला वीडियो हमारा आएगा पार्ट 4, उसमें हम लोग पढ़ेंगे त्वरण के बारे में, यानी एक्सीलरेशन के बारे में। त्वरण के बारे में हम लोग पार्ट 4 में पढ़ेंगे, जिसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पार्ट 4 के लिए तब तक हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।